जेईई एडवांस 2025 का नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। द मोनोमर X इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6,6 gives positive carbylamine test if 10 moles of X are analyzed using Dumas method. The amount in grams of nitrogen gas evolved is dash. Atomic mass of nitrogen in AMU is equal to 14. ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। द मोनोमर X इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6,6, नाइलॉन है अपने पास 6,6, इसके मोनोमर्स, इसके दो मोनोमर है। एक तो मोनोमर है इसका हेक्सा मिथिलीन, 1 2 3 4 5 6 इसमें मिथिलीन होंगे, एंड डायअमीन, हेक्सा मिथिलीन डायअमीन, ये एक मोनोमर है। एंड नेक्स्ट मोनोमर है इसका एडिपिक एसिड। नेक्स्ट है अपने पास 6 कार्बन इसमें भी है, डबल बॉन्ड O OH, एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O OH। ये दो मोनोमर है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायअमीन। इन दोनों में से अभी पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट कौन सा देगा? कार्बाइलमाइन टेस्ट होती है 1 डिग्री अमाइन के लिए RNH2 in presence of CHCl3 chloroform and aqueous KOH gives RNC, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। इसी टेस्ट को कार्बाइलमाइन टेस्ट कहते हैं। तो इसमें NH2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट है हेक्सामिथिलीन डायमीन में, तो ये अपना मोनोमर X हो गया। ठीक है, ये है मोनोमर X। डुमास मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है N2 में, नाइट्रोजन गैस N2 में कन्वर्ट होता है। तो इसमें 1 मोल अगर है मेरे पास, ये है अपना CH2 6, एक NH2 एंड इन नेक्स्ट NH2। तो 1 मोल कंपाउंड में 1 मोल X में 2 नाइट्रोजन के एटम्स है, तो 2 नाइट्रोजन के एटम से बनेगा 1 मोल N2। नाइट्रोजन एटम बैलेंस करने इधर 2 एटम आ रहा है, इधर आएगा 1 मोल ऑफ N2 गैस। नेक्स्ट क्या दिया है? 10 मोल ऑफ X दिया है क्वेश्चन में। इफ 10 मोल ऑफ X आर एनालाइज्ड यूजिंग डुमास मेथड, द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड इज, इसके दिए हैं 10 मोल। इसके अगर 10 मोल है तो N2 के भी कितने होंगे? 10 मोल होंगे। 10 मोल N2 का मास, 1 मोल N2 का मास 28 ग्राम एंड 10 मोल N2 का मास 280 ग्राम आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ N2 इज 280 ग्राम। दैट्स इट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये पॉलीमर चैप्टर से है। पॉलीमर चैप्टर से तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन कौन से इसके मोनोमर है नाइलॉन 6,6 के। नेक्स्ट, ये भी रिएक्शन कार्बाइलमाइन टेस्ट होता है फॉर 1 डिग्री अमाइन, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये भी एनसीईआरटी से है, एंड डुमास मेथड भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो पूरा क्वेश्चन इजीली एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो सकता है। दैट्स इट। जेईई एडवांस 2025 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी सारी रिएक्शन से, अलग अलग चैप्टर से रिएक्शंस इन्वॉल्व है। मेनली तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का मैक्सिमम है इसमें, या फिर सब 2-3 चैप्टर से रिएक्शंस मिक्स्ड है। इसमें देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 16 मोल्स ऑफ X। X के आ रहे हैं इधर, ये अपना X है, इसके दिए हैं 16 मोल ऑफ X। The yield of major product in each step is given below the product in parenthesis। सबकी yield दी है, जैसे इधर 100% है, बाकी सब रिएक्शन की 50% yield है। The amount in gram of S produced is, तुम्हें S का अमाउंट फाइंड करना है ग्राम में, इसका अमाउंट फाइंड करना है इन ग्राम। देख के तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी रिएक्शंस है, क्वेश्चन को स्किप किया जाए या कम समय में क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इधर तुम्हें क्या करना है, 16 मोल दिया है,
सबसे पहले तो रिएक्शन है Na एंड ड्राई ईथर अराइल हैलाइड गिवन है। सबसे पहले तो इधर दिया है Na सोडियम एंड ड्राई ईथर दिया है और यहाँ पे क्या दिया है अराइल हैलाइड, और ये तो अपना ईथर का पार्ट है। ईथर Na और ड्राई ईथर में रिएक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद Na एंड ड्राई ईथर है अराइल हैलाइड है, तो यहाँ पे होगी फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन होगी। एंड नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस दिया है और ये क्या है एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यूजिंग इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये एसिटल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करके यहाँ पे ये एसिटल फॉर्म होता है, तो उसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एसिटल्स गिव्स अस बैक द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पे आएगा एक OH, इधर एक आएगा एक OH, ये हाइड्रोलिसिस से। और फिटिग रिएक्शन से क्या होगा, इधर इसका डायमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 ब्रोमीन रिमूव हो जाएंगे और वहाँ पे 2 ऐसे इसके प्रोडक्ट या 2 यहाँ के रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट रिएक्शन का P जो है, P में एक बेंजीन रिंग करता हूँ मैं, एक बेंजीन रिंग और ये सेकेंड बेंजीन रिंग होगी। फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट में इधर आएगा इस टाइप का एक ग्रुप एंड इस पे आएगा इस टाइप का एक ग्रुप। तो मैं क्या करता हूं, इसका आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड, जैसे अगर मेरे पास कंपाउंड कोई भी लो, कोई भी कार्बोनिल अगर ग्रुप है CO, इसका प्रोटेक्शन होता है, तो ये बन जाता है प्रोटेक्शन यूजिंग इथिलीन ग्लाइकोल, ये फॉर्म होता है। और हाइड्रोलिसिस के बाद ये वापस रीजनरेट हो जाता है, तो इधर आएगा एक कार्बन पे CH2 पे एक ऑक्सीजन, CH पे एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो इसका आ जाएगा एक आएगा इधर CHO एंड सेकेंड का भी इधर क्या आएगा CHO। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये प्रोडक्ट होगा अपना P का मोलर मास भी गिवन है, इसका 210, चेक भी कर सकते हो, इस एक पार्ट का मास 105 आना चाहिए, करते हैं चेक। ये रिंग है बेंजीन की, तो ये अपना C6H, 4 हाइड्रोजन बच गए H4 और इधर एक है CHO, तो ये आ गया। कार्बन का मास होगा इसमें 84 ग्राम प्लस 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम, एक हाइड्रोजन इधर का आएगा, तो ये हाइड्रोजन का मास 5 ग्राम एंड ऑक्सीजन का 16, 84 प्लस 16 100 प्लस 5 105 एंड 105 210, तो ये प्रोडक्ट अपना बिल्कुल करेक्ट है, तो ये है अपना P। नेक्स्ट P की रिएक्शन NaOH हीट फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। NaOH है, हीट है, तो यहाँ पे होगी कैनिजारो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, और यहाँ पे क्या करना है, इसको हीट भी करना है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन होगी। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बेस के साथ अगर हीट करते हो तो कैनिजारो रिएक्शन करनी है, और कैनिजारो रिएक्शन में इसी में एक ग्रुप कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और एक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक ग्रुप को करो कन्वर्ट, CH2OH फॉर्म होगा, एक बनेगा CO माइनस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से ये जो Q आ रहा है, Q जो बनता है इस वे में बनेगा। इधर ये रिंग है, नेक्स्ट ये सेकेंड रिंग है, इधर मैं कर देता हूँ CH2OH एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ CO माइनस, इनिशियली फॉर्म होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा COOH, तो ये अपना आ गया Q। मोल्स लास्ट में कैलकुलेट करता हूँ, इनिशियली प्रोडक्ट देखते हैं। Q के बाद R में क्या करना है, अभी NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन के रिएजेंट्स है फॉर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये COH का CO2 रिमूव होगा और यहाँ पे आएगा सिर्फ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH
एंड कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम भी इसको कहते हैं, सोडा लाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। इधर बचेगा सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो अपना जो R है, R में आएगा, R के लिए इधर तो होगा ये CH2OH, इधर से क्या करना है तुम्हें, CO2 रिमूव करना है, ठीक है। इधर बचेगा सिर्फ हाइड्रोजन, या इस हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बनेगा अपना R के बाद नेक्स्ट T में क्या करना है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PBr3। अल्कोहल की रिएक्शन होती है PBr3 के साथ, तो OH के जगह आ जाएगा Br। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, OH की जगह मैं करता हूँ Br। नेक्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये अभी रिएक्शन लिखने में लेंदी है, अगर तुम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो तो ये तो सब कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाएगा कि 2 COH आ रहे हैं, चाहे तो इतना ड्रॉ करो, बाकी ये रिएक्शन माइंड में कर सकते हो, ये भी रिएक्शन माइंड में कर सकते हो। नेक्स्ट OH की जगह Br, ये भी रिएक्शन तुम डायरेक्टली माइंड में कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना जो T है, OH की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। T के लिए ये फॉर्म हो गया अपना OH के जगह Br, मतलब इधर आएगा ये CH2Br, इधर आएगा ये Br, ये होगा अपना T फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या किया है, इस T की रिएक्शन R है और NaH है, ये R और NaH क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। H माइनस के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और यहाँ से ये H प्लस रिमूव होगा और क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस। इसकी रिएक्शन अगर मैं H माइनस के साथ करता हूँ, हाइड्राइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ से H प्लस रिमूव होगा, H प्लस और H माइनस मिलके H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और आयन जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन हो रही है R एंड NaH, मतलब इसकी रिएक्शन इसके कॉन्जुगेट बेस के साथ होगी। तो इसकी रिएक्शन होगी, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी रिएक्शन होगी, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, और इधर क्या आएगा, ये CH2O माइनस आ जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन करो, ये आ गया। ये अपना है अल्काइल हैलाइड एंड रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये इधर अटैक करेगा, Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये है, इसका मैं अटैक करता हूँ, इसको मैं ऐसे नीचे Br ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला इधर रिंग को ऐसे फ्लिप करके ड्रॉ करता हूँ, जिससे प्रोडक्ट ड्रॉ करने में इजी रहेगा। ये आ गया अपना ये, और इधर है एक CH2 पे लगा हुआ है Br, और ये इधर अटैक करता हूँ और Br यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो आ गया ये CH2। नेक्स्ट क्या आएगा, OCH2, इधर आएगा एक ऑक्सीजन और एक आ जाएगा CH2, और इस CH2 से क्या कनेक्टेड है, 2 बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड है। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा, इधर मैं ऐड कर देता हूँ CH2 और 2 बेंजीन रिंग्स रहेगी इसमें, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और इसके नेक्स्ट पे क्या है, और एक बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे आएगी, या इधर ड्रॉ कर देता हूँ, और एक बेंजीन रिंग। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट S। R के बाद ये S अपना फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो इसको देख सकते हो, ये CH2 है, 2 बेंजीन रिंग, CH2 2 बेंजीन रिंग। ऑक्सीजन के साइड वाले पार्ट्स बिल्कुल सेम है, ईथर फॉर्म हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, CH2 होगा, और उसके ऑर्थो पे बेंजीन रिंग, CH2 बेंजीन से कनेक्टेड और ऑर्थो पे एक बेंजीन रिंग है। अभी रिएक्शन में क्या गिवन है वो देखो, रिएक्शन में गिवन है 16 मोल ऑफ X है, X के अगर 16 मोल है तो P के कितने फॉर्म होंगे, ये 2 कंबाइन होके P बना है, तो इसके आएंगे 8 मोल। 100% यील्ड इसके 100% है, तो P के आगे 8 मोल। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हुई, Q के मोल इसके आधे करने हैं, इससे 1 से 1 फॉर्म हो रहा है, 8 मोल से 8 मोल फॉर्म होता
लेकिन 50% ही इसकी क्या है, यील्ड है। तो यहाँ पे ये 4 मोल ही फॉर्म होगा, क्यू के बन गए 4 मोल। नेक्स्ट रिएक्शन में ये R फॉर्म हुआ, 1 मोल से 1 मोल R फॉर्म होगा, फिर 4 मोल से 4 मोल फॉर्म होना चाहिए, लेकिन इसकी भी यील्ड कितनी है, 50%। तो R फॉर्म होगा 2 मोल, R बन गया 2 मोल। नेक्स्ट R से बन रहा है T, इधर भी यील्ड कितनी है, 50%। तो T का बनेगा 1 मोल। 100% यील्ड के लिए 2 मोल बनते, 50% यील्ड के लिए 1 मोल। एंड नेक्स्ट इससे क्या बन रहा है, T से बन रहा है S, ये फाइनल प्रोडक्ट है अपना S, इसकी भी यील्ड कितनी है, 50%। तो इससे बनेगा 1 मोल से 1 मोल बनता, लेकिन 50% मतलब ये बनेगा 0.5 मोल। तो अपने पास S के है 0.5 मोल। इसका भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, और आधे मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के आधा होगा, हाफ कर देना है, वही तुम्हारा आंसर होगा। इसका मैं फाइंड करता हूँ मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना करते हैं। देखो कार्बन कितने हैं, इधर कार्बन टोटल, ऑक्सीजन का लास्ट में ऐड करता हूँ, इतने पार्ट का करता हूँ, फिर इसी का क्या करना है, डबल। इसमें कार्बन है ये 6 और 6 12 कार्बन हो रही, 13 कार्बन है, 13 कार्बन आधे पार्ट का ही मैं देख रहा हूँ। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5 6 और इधर के 5, 11 हाइड्रोजन है, प्लस 11 हाइड्रोजन। कैलकुलेट करते हैं, यह आ जाएगा 144 प्लस 12 156 एंड 11, यह आ जाएगा 167 एक आधे का, इस आधे का भी 167। तो कर देता हूँ इंटू 2, 334 आ गया। ऑक्सीजन का भी बचा हुआ है, आधे पार्ट का 167, दूसरे आधे पार्ट का 167, 334 और ऑक्सीजन का प्लस 16, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 350। मॉलिक्यूलर वेट 350 है, और आधे मोल का मास कितना होगा, 350 का आधा कर दो, ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा। नंबर ऑफ मोल्स 0.5, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 350, तो अपना वेट आ जाएगा, इसका आधा करो, 350/2 इज इक्वल टू 175। इसका आंसर है 175 ग्राम। क्वेश्चन ऐसे लिख के अगर सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर डायरेक्टली सॉल्व करते हो, जैसे ये रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस तुम डायरेक्टली माइंड में कर सकते हो, कम समय में भी ये सॉल्व किया जा सकता है। बस अगर लिख के ऐसे डिटेल में करोगे तो टाइम वेस्ट होता है। बाकी माइंड में, जैसे बहुत सारी रिएक्शन माइंड में ही करनी है, ये रिएक्शन माइंड में हो जाएगी, नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन में भी माइंड में हो जाएगी, इसमें कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट ये अभी ड्रॉ किया है, तो ये वाले रिएक्शन ये तुम्हें थोड़ा सा ड्रॉ करना है, या फाइनली प्रोडक्ट भी ड्रॉ करते हो तो इजीली तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखने में क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन सॉल्व करते हो तो इजीली सॉल्व हो सकता है। थैंक यू।